अब हम अक्सर भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं, आप भी करते होंगे। युद्ध में तुलना करते हैं पाकिस्तान के साथ, हथियारों में तुलना करते हैं, अर्थव्यवस्था में तुलना करते हैं और सबसे बड़ी तुलना तो क्रिकेट में होती है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि फिटनेस की तुलना में, स्वस्थ रहने की तुलना में भारत और पाकिस्तान की आम जनता में कौन आगे है। भारत की जनता ज्यादा फिट है या पाकिस्तान की जनता ज्यादा फिट है। और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि फिटनेस के इस मैच में पाकिस्तान ने भारत के लोगों को हरा दिया है। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अनफिट, ज्यादा आलसी और ज्यादा बीमार हैं। भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 49.4% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 21 मिनट भी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, जबकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या 45.7% है। तो यहां आप देख लीजिए, भारत में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 21 मिनट भी ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं और ना ही कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं 21 मिनट के लिए भी। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान के लोग तो हमसे ज्यादा फिट हैं ही। भारत के लोग चीन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से भी ज्यादा आलसी और ज्यादा अनफिट हैं। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 23.8%, अफगानिस्तान में 33.4%, बांग्लादेश में 20.3% लोग ऐसे हैं जो शारीरिक गतिविधि नहीं करते, जबकि भारत में ऐसे लोगों की संख्या 49.4% है जो दिन भर या तो बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, काम कोई नहीं करते और आलस के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी थकाते नहीं है। और इनमें भी सबसे ज्यादा 57% महिलाएं हैं और 42% पुरुष हैं। यानी आलस्य के मामले में और कोई काम ना करने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, व्यायाम ना करने के मामले में वो आगे हैं। वर्ष 2000 में भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सिर्फ 22% लोग अनफिट थे और 78% लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन 21 मिनट से ज्यादा व्यायाम या कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि तो करते ही थे। लेकिन वर्ष 2010 में भारत में अनफिट लोगों की संख्या 34% हुई और अब यही संख्या बढ़कर 50% हो गई है, जबकि पूरी दुनिया में अब भी ऐसे लोगों की संख्या 31% है। यानी पूरे दुनिया में आलसी और अनफिट लोगों का जो औसत है वो है 31%, लेकिन हमारे देश में है 50%। अगर हमारे देश का आगे भी यही हाल रहा तो वर्ष 2030 तक, अब से 6 साल के बाद, भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के अनफिट लोगों की संख्या 60% हो जाएगी। और सोचिए, जब देश के 60% लोग मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, अपने शरीर को थकाएंगे नहीं, व्यायाम नहीं करेंगे, कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे, तो देश में बीमारियों का कितना बड़ा विस्फोट होगा और अनफिट लोग जो हैं हमारे देश में 60% हो जाएंगे। फिलहाल जब हमारे देश में 50% लोग ना के बराबर शारीरिक गतिविधि करते हैं, तब देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 31.5 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, 25 करोड़ लोगों को मोटापा है और 18.5 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे और प्रतिदिन कम से कम 21 मिनट व्यायाम और शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे युवा 24 घंटे में से 21 मिनट भी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे और यह बहुत चिंताजनक बात है। और वो भी इसलिए क्योंकि भारत के लोग अमीर देशों के लोगों की तुलना में भी बहुत कम शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। जिस अमेरिका में लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय 65 लाख रुपए है, वहां के लोग भी भारत के लोगों से ज्यादा शारीरिक गतिविधि और मेहनत कर रहे हैं। वर्ष 2000 में अमेरिका में 29% लोग अनफिट और आलसी थे और अब 34% लोग ऐसे हैं वहां जो अनफिट और आलसी हैं। यानी 29% से सिर्फ 34% तक उनका ग्राफ ऊपर गया है। सिर्फ 5% लोग ऐसे बढ़े हैं, जबकि भारत में वर्ष 2000 में 22% लोग अनफिट और आलसी थे और अब 50% लोग अनफिट और आलसी हैं। और यह बात इसलिए ज्यादा हैरान करती है क्योंकि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 2 लाख रुपए है, जिससे पता चलता है कि भारत के लोग अमीर होने से पहले ही आलसी और अनफिट होते जा रहे हैं। भारत में इस बढ़ते आलस्य के 5 बड़े कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन।
मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल। वरना आप खुद सोचिए, अगर आप वर्ष 2000 से लेकर और 2024 के बीच जब इतनी बड़ी संख्या हमारी ऐसी हो रही है जो अनफिट है, तो इन 24 वर्षों में हमारे देश में ऐसा कौन सा बदलाव आया है कि हमारे देश के लोगों ने चलना फिरना, मेहनत करना, व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि करना बंद कर दिया? ऐसी क्या नई चीज आई है? तो अगर आप देखेंगे तो 2000 से 2024 के बीच जो सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में जिसने प्रवेश किया है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल, जिसकी वजह से लोग अब एक जगह पर अगर बैठते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, और इस दौरान वो सिर्फ अपनी उंगली से शारीरिक गतिविधि करते हैं। इस उंगली से जब वो इस तरीके से रील्स देखते हैं, बस एक उंगली से वो शारीरिक गतिविधि करते हैं, बाकी कोई काम नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हमारी पूरी की पूरी जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है, जो एक घंटों नहीं बल्कि कई कई घंटों तो एक जगह बैठती है और रील्स देखती जा रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार में यह मुद्दा उठाया था। तो उसकी वजह से हमारे युवाओं की सेहत खराब हो रही है, वो आलस में डूबते जा रहे हैं और वो अनफिट होते जा रहे हैं। दूसरा कारण है बड़ी संख्या में डेस्क जॉब्स, जिसमें लोग अपने दफ्तर की कुर्सी से चिपके रहते हैं। आज हमारे देश में ज्यादा लोग ऐसे हो गए हैं जो डेस्क जॉब्स करते हैं, यानी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और फिर 8-10 घंटे वहीं बैठकर काम करते हैं। उसमें हिलने जुलने का कोई स्कोप ही नहीं। तीसरा कारण, कोविड के बाद से बहुत बड़ी संख्या में लोगों में आलस्य बहुत बढ़ गया है और कोविड के बाद से लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया है। चौथा कारण, व्यायाम के लिए समय निकालने को वक्त की बर्बादी मानना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यायाम, हर चीज के लिए उनके पास समय है लेकिन व्यायाम के लिए नहीं है। और पांचवा कारण है आसपास के लोगों का माहौल और आपके घर के आसपास का माहौल। अगर आपके परिवार में लोग व्यायाम नहीं करते, आपके दोस्त भी आलसी हैं, तो आप भी अपने आप आलसी बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सबसे पहले तो संगत बदलिए और परिवार में लोगों को कहिए कि वो दिन में आधे से 1 घंटा व्यायाम या फिर कोई भी शारीरिक मेहनत वाला काम जरूर करें। और एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में अब ये आती जा रही है कि अब हमारे देश में जो लोग जहां रहते हैं वहां पर आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं है। ना तो अब हमारे देश में जंगल शहरों और गांवों के आसपास बचे हैं और ना ही पार्क बचे हैं। शहरों में पार्क बहुत कम है। पहले लोग जाते थे, पार्क्स में जाते थे या कोई ऐसी जगह जाते थे जहां बहुत हरियाली होती थी, वहां पर लोग खेलते थे, कूदते थे या फिर कोई शारीरिक परिश्रम करते थे या फिर वॉक करते थे। लेकिन अब हमारे देश में ज्यादातर जगहें जो हैं जहां लोग रहते हैं, चाहे वो शहर हों या छोटे कस्बे हों, वो ऐसे हैं जहां उनके आसपास ना तो कोई जंगल है, ना कोई पार्क है जहां पर वो जा सकें। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप वॉक करने के लिए भी जा सकें, क्योंकि हमने बड़ी संख्या में जंगलों को काट दिया है, पेड़ों को काट दिया है। सब जगह सड़कें बन गई हैं, हाईवेज बन गए हैं, कंक्रीट के जंगल आ गए हैं। तो असली जंगल खत्म हो गए, कंक्रीट के जंगल आ गए हैं। अब उसमें कौन व्यक्ति घर से बाहर निकलकर कोई भी शारीरिक व्यायाम करेगा? और हर किसी के बस की यह बात नहीं कि वो जिम जाए और वहां पैसा देकर खर्च करके व्यायाम करे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल फोन लोगों को इतना आलसी बना रहा है, उसी मोबाइल फोन के कारण लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखिए कि अभी ये नई स्टडी आई है जो आपको बहुत चिंता में डालेगी। जो लोग प्रतिदिन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा 8% तक बढ़ जाता है। जो लोग 1 से 3 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 13%, जो 4 से 6 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 16%, और जो लोग प्रतिदिन 6 घंटे या उससे भी ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 1 घंटे से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन लोगों में तनाव यानी स्ट्रेस और एंजाइटी का स्तर बढ़ जाता है और ऐसे लोग अक्सर गुस्से में रहते हैं। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और किसी चीज पर उनका ध्यान ज्यादा देर तक लगता नहीं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम बढ़ने से शारीरिक गतिविधि सीमित हो जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने लगता है और उसके प्रभावित होने से मोबाइल फोन हाई ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह बन जाता है। और यही वजह है कि भारत में जिस तेजी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बढ़ रही है। और हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के कारण लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
और यहां बात सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की नहीं है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से नींद कम आती है, तनाव बढ़ता है, इंसान अकेलेपन से घिरने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, आपकी एकाग्रता कमजोर होती है, मन में घबराहट और डर बढ़ जाता है। और जो लोग प्रतिदिन 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मोबाइल फोन एक नशा बन जाता है जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इंसान के पास मोबाइल फोन होता है तो उसे दुनिया में सबकी खबर होती है, सिर्फ खुद को छोड़कर। और अभी यही हो रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसे बस अपनी खबर नहीं है, बाकी पूरी दुनिया की खबर उसके पास है। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जिनमें से 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। और भारत में प्रत्येक व्यक्ति हर दिन औसतन 5 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल लोग करते हैं। और अब लोग मोबाइल फोन के मालिक नहीं हैं, बल्कि मोबाइल फोन लोगों का मालिक बन चुका है। आपने ये भी देखा होगा, हाल ही के दिनों में खासतौर पर कोविड के बाद से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोगों को चलते फिरते, डांस करते, ऑफिस में बैठे हुए हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और पहला शक जो लोगों का गया वो कोविड की वैक्सीन पर गया कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कोविड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हमारे देश के लोग ये नहीं सोचते कि उनके हाथ में या उनकी जेब में जो मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, जिसने उनके लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, उसका भी एक बड़ा हाथ हो सकता है जिस प्रकार से आजकल युवाओं के हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जो लोग जानना चाहते हैं कि मोबाइल फोन उनका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है, तो उनके लिए इस रिपोर्ट में एक सलाह दी गई है। अगर आप मोबाइल फोन चलाने के तुरंत बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले हाई आएगा। और अगर आप मोबाइल फोन चलाने के आधे घंटे के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो थोड़ा कम आएगा। और आप भी अपने घर पर यह टेस्ट करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और जब आप आधे घंटे तक अपना मोबाइल फोन अपने से दूर रख देते हैं तब आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आज आप सब लोग ये टेस्ट अपने ऊपर करके देखिए और फिर देखिए कि आपको कोई अंतर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है।